अगर आप यूएस सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं ना, तो उसकी जो सीढ़ी है वो सिमुलेशन से होकर गुजरती है। देखिए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो गेस वर्क में भी सही हो सकते हैं, और आपको अगर उतना डेप्थ नॉलेज नहीं भी है तो भी आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर लेंगे। बट सिमुलेशंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आप एक करेक्ट स्ट्रेटजी, इन डेप्थ नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूएस सीपीए सिमुलेशंस मास्टर टिप्स, कैसे आपको अपनी स्टडी के दौरान ही इस सिमुलेशंस को अच्छे से डील करने के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले सिमुलेशंस के बारे में बात करें तो वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस होते हैं। रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस, डॉक्यूमेंट रिव्यू सिमुलेशंस, जनरल एंट्रीज से रिलेटेड, फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ऑप्शन को चूज करना होता है, और बहुत सारे एग्जिबिट्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको जो भी रिव्यू प्रोवाइडर को आप यूज करते हैं, आपको सारी सिमुलेशंस 100% करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो पूरे करते हैं बट सिमुलेशंस को पूरा नहीं करते, और आपको पता होना चाहिए कि 50% पोर्शन जो है वो एग्जाम में सिमुलेशंस का है। तो स्पेसिफिकली मैं अगर आज आपसे बात करूं, जनरल एंट्रीज और एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस काफी स्टूडेंट को डिफिकल्ट पड़ते हैं। देखिए, जनरल एंट्रीज जनरली आपको एफएआर सब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगी, और एफएआर सब्जेक्ट में आपकी जनरल एंट्री तभी करेक्ट होगी जब आपकी बेसिक अकाउंटिंग बहुत क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देन ओनली आप जनरल एंट्रीज को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। फिर एक आता है एग्जिबिट। एग्जिबिट वाले जो सिमुलेशंस होते हैं वो काफी लॉन्ग सिमुलेशंस होते हैं, मतलब आपको बहुत सारे पैरास को क्या करना पड़ता है, रीड करना होता है। तो सबसे पहली मेरी मास्टर टिप आपसे यही है कि आप जिस भी स्टडी मटेरियल को यूज कर रहे हैं, आपको 100% सिमुलेशंस को करना चाहिए। आपको वैरायटी ऑफ सिमुलेशंस देखने को मिलेंगे। अगर आप सिमुलेशंस को स्किप करते हैं तो यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। तो पहली टिप मैं आपसे यही कहूं कि सारे के सारे सिमुलेशंस को करिए, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पता होगा कि 50% पोर्शन एमसीक्यू का और 50% पोर्शन जो है वो सिमुलेशंस का है। तो आप जब एग्जाम में 4 आवर में सिमुलेशन और एमसीक्यू दोनों को डील कर रहे होंगे, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप एमसीक्यू को फटाफट कर लें और ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंशियल टाइम सिमुलेशंस के लिए कीजिए। 8 सिमुलेशंस आपके एग्जाम में आने वाले, तो एक सिमुलेशन के लिए आपको 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलने वाला है। 4 आवर की एग्जाम होती है, 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 8 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। तो आपको सिमुलेशंस के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स स्पेंड रखना चाहिए कि 2 घंटे के अंदर आप सारे सिमुलेशंस को सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए आपकी सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करते समय ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। अगर आप 1 से 1.5 मिनट में एमसीक्यू को कर लेंगे तो वहां से जो टाइम सेव होगा वो आपके काम आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका टाइम कितना ही क्यों ना बचा हो, वहां पर पार्शियल मार्किंग होती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि पेपर में आप 100% अटेम्प्ट करें, कुछ भी छोड़कर ना आए। आप वहां पर एजुकेशनल गेस को भी कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप डाइसी हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है, कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे अराइज हो रहे हैं, स्टिल आपको विद इन 15-20 मिनट में एक सिमुलेशन को कंप्लीट करके दूसरे सिमुलेशन की ओर क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर क्या पार्शियल मार्किंग होती है। जैसे अगर हम सिमुलेशंस करें जाएं, लेट्स से 10 जनरल एंट्रीज आपको पास करनी, अगर आपकी 5 जनरल एंट्रीज करेक्ट है तो आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप सारे के सारे सिमुलेशंस को एग्जाम में करें, क्योंकि पार्शियल मार्किंग भी अलाउड होती है। आपके अगर 4 ऑप्शन है और 4 में से 2 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग है तो आपको 2 की भी मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग सिमुलेशंस में होती है, ये एआईसीपीए के ब्लूप्रिंट में स्पेसिफाइडली क्या है, मेंशन। अब मैंने कुछ ट्रिप जो आपको बताना है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको सिमुलेशंस को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, पूरा डिटेल में आप क्या करने वाला हूं, आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी स्टडी के दौरान ही सिमुलेशंस को सॉल्व करते समय इन चीजों को क्या कर सकें, ध्यान में रख सकें। देखिए, अगर आप सिमुलेशंस में स्कोर करना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखिए
एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना होगा। आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। सीपीए कोई याद करने की एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको करना ही पड़ेगा। आपको ऑडिट में मैंने स्पेसिफिकली लिखा बेसिक्स ऑफ ऑडिट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सर अकाउंट्स में तो बेसिक्स समझ में आता है, लेकिन ऑडिट में बेसिक्स कैसे? तो देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जिनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, सीए आप नहीं पढ़े, तो इवन बहुत बिल्कुल माइन्यूट चीजें जैसे ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट प्रोग्राम, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, इनकी डेफिनेशन को याद नहीं करना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। आपको ऑडिटर जैसे सोचना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड और आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब भी स्टडी करें, आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जब सिमुलेशंस में आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए कितने वैल्यूएबल है। उसके बाद क्योंकि हम लोग एक समरी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट जब बहुत लॉन्ग लॉन्ग मतलब अगर बुक्स को पढ़ें, काफ़ी डेप्थ की बुक्स होती है, तो उसके समरी नोट्स हम भी प्रोवाइड करते हैं। और आपको आपकी स्टडी के दौरान अपने शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे आप एक बार पूरा गो थ्रू होके सिमुलेशंस को अच्छे से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। और एआईसीपी के सैंपल टेस्ट पेपर को आप सॉल्व कीजिए। देखिए कई बार क्या होगा कि आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर लाइक पैकर हो, वाइली हो, ग्लैम हो, क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि जो एआईसीपीए के सैंपल टेस्ट पेपर है, क्या आप उनको पास कर पा रहे हैं, क्या उसमें जो भी सिमुलेशंस या एमसीक्यू दिए क्या वो आपसे करेक्ट हो रहे हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारे न्यूली रिलीज क्वेश्चंस आते हैं एआईसीपीए के, उनको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आप कितने रेडी हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, 1 पेपर इज इक्वल टू 55,000 की कॉस्ट। तो सिमुलेशंस के बिना तो आप सीपीए बन नहीं सकते। उसके बाद एक और मेरी जो मास्टर टिप्स आपके लिए है, मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। अब देखिए, जब आप सिमुलेशंस को सॉल्व करेंगे, आपने पूरा सिमुलेशंस को पढ़ा, अच्छे से इंटरप्रिटेशन किया, सब कुछ कर लिया सर, फिर भी हमारा सिमुलेशन लेट से 50% गलत है, तो आपके सामने पूरा सॉल्यूशन आता है। जब आप रिव्यू प्रोवाइडर्स जो भी चूज करते हैं, हर सिमुलेशन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन गिवन होता है। उन सारी सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से रीड करने के बाद की पॉइंट्स के आप क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एट ए ग्लांस आपको करने में बहुत आसानी होगी। 1500 से 2000 सिमुलेशंस हैं ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में 300 टू 400 सिमुलेशंस हैं। तो अगर 300 सिमुलेशंस आपने करे, लेफ्ट से 100 सिमुलेशंस में आपके कुछ पॉइंट्स गलत थे, तो जो रॉन्ग पॉइंट्स है उसका एक नोट आपके पास होगा, पूरी एक बुकलेट आपकी बन के आ जाएगी जो आपके अकॉर्डिंग होगी। आपको पता होगा कि आप किन पॉइंट्स में मिस्टेक करते हैं। तो डेफिनेटली डे बाय डे आप सिमुलेशन में स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमारी लाइव क्लासेस में हम लोग सिमुलेशन अभी सॉल्व करवाने जाने वाले हैं। तो जनरली हम स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए अपनी ओन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंप्लीफाई लैंग्वेज में सिमुलेशंस के वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने सिमुलेशंस सॉल्व कराए, जिससे आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा। सो गाइस, सीपीए एक बड़ा सपना है, रियलिस्टिक होते हुए पढ़ाई कीजिए। ये अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो केवल एमसीक्यू एग्जाम को समझ के आप इस सीपीए जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बार बार कह रहा हूं कि सर सीपीए जो है वो आप तभी बन पाएंगे जब आपके सिमुलेशंस में मास्टरी है। और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको 8 सिमुलेशंस सॉल्व करने हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये रियलाइज कराने जा रहा हूं कि अपनी स्टडी के दौरान आप रियलिस्टिक रहिए और सिमुलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए एज कंपैरेटिवली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।